पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अधुवे असासयम्मि संसारम्मि दुख पौराय किं नाम हुज तंकमयम जेनाहम दोग्गयम न गच्छेज्जा। एक सुंदर प्रश्न किया गया है कि मैं दुर्गति को प्राप्त न होऊं, वैसा कौन सा कार्य है, कौन सा आचरण है जिसको करके या जिसको करने से मेरा दुर्गति से बचाव हो जाए। मैं जहाँ हूँ वह संसार है। अब यह संसार कैसा है? अध्रुव है, अशाश्वत है। यानी यह जीवन हमारा शाश्वत नहीं है। शाश्वत और अशाश्वत दोनों सापेक्ष चीजें हैं। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से कोई शाश्वत है तो पर्यायार्थिक दृष्टि से वह अशाश्वत भी होता है। आत्मा शाश्वत है, किंतु जन्म मरण का क्रम चलता है आत्मा का, तो जीवन काल अशाश्वत है। आत्मा इस जीवन के पहले भी कहीं थी, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगी, पर जीवन हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आत्मा द्रव्यतः शाश्वत है, परंतु ये नया नया जीवन मिलता है। एक एक जीवन की अपेक्षा वह अशाश्वत भी है। 25 बोल का 15वां बोल है आत्मा 8। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा, ये 8 आत्माएं हैं। 8 आत्माओं में अंतर भी है तो आत्मा आत्मा कही गई है, पर आत्मा आत्मा में भी अंतर है। 8 आत्माओं में द्रव्य आत्मा एक है, बाकी 7 भाव आत्माएं हैं। यह द्रव्य आत्मा है, यह हर जीव में है, हर जीव में है। कोई भी जीव सिद्ध हो या संसारी, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें द्रव्य आत्मा नहीं होती। असंख्य प्रदेशात्मक ये चैतन्य पिंड है, वह हर जीव में होगा। तो द्रव्य आत्मा तो शाश्वत है, द्रव्य आत्मा शाश्वत ही है, वह अशाश्वत नहीं है। शेष 7 भाव आत्माएं हैं। अब उनमें हम देखें, उपयोग आत्मा हर जीव में मिलेगी, सिद्ध हो या संसारी, भव्य हो या अभव्य, पापी हो या धर्मात्मा, साधु हो या गृहस्थ, प्रत्येक जीव में उपयोग आत्मा होगी ही होगी। अब दर्शन आत्मा है, कोई भी जीव हो
दर्शन आत्मा तो हर जीव में उपलब्ध होती है। भले मिथ्या दर्शन हो, सम्यक कुछ भी, दर्शन आत्मा हर जीव में होती है। ये तीन आत्माएं, द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा और दर्शन आत्मा, एवरी जीव, इन एवरी सोल, प्रत्येक जीव में एनी टाइम, हर समय ये तीन आत्माएं उपलब्ध होती है। कोई भी समय ऐसा नहीं जाता कि किसी भी जीव में, यानी हर जीव में ये तीन आत्माएं हर समय उपलब्ध होती हैं। बाकी पांच आत्माएं हैं, वे हर जीव में नहीं मिलती है। कसाय आत्मा है, सिद्धों में नहीं है, वीतराग में नहीं है, सकसाय जीवों में ही मिलेगी। हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के विद्यार्थी मुनिवर हैं, इधर वो शैक्ष कक्षा वाली साध्वी जी हैं, वो और ध्यान से पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं कि तीन आत्माएं तो हर जीव में मिलती है। अब पांच आत्माएं जो हैं तो कसाय आत्मा वीतराग में मिलेगी, वीतराग में नहीं मिलती। योग आत्मा है, 14वें गुणस्थान में नहीं मिलेगी, 13 गुणस्थान तक ही है। ज्ञान आत्मा है, वो मिथ्यात्वी जीवों में नहीं मिलती। और चारित्र आत्मा है, वो ने मिथ्यात्वी में 4थे गुणस्थान तक चारित्र आत्मा नहीं, 5वें में देश चारित्र भले कर दें, बाकी 6ठे से लेकर 14वें तक चारित्र आत्मा होती है। और वीर्य आत्मा है कि वीर्य आत्मा है, वो भी देखिए सिद्ध भगवान हैं, उनमें द्रव्य आत्मा है, उनमें उपयोग आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, दर्शन आत्मा है। वीर्य आत्मा सिद्धों में नहीं है, तो वीर्य आत्मा भी सब जीव में नहीं मिलती। तो यह एक ज्ञान का बोल हमारे विद्यार्थी साधु साधियों के लिए विशेषतया मान ले, सभी के लिए, कि तीन आत्माएं तो हर जीव में रहती है, द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, दर्शन आत्मा। बाकी पांच आत्माएं कोई किसी में है, कोई किसी में, कोई इस प्रकार ये है नहीं इस रूप में रह सकती है। परंतु हर जीव में कम से कम 4 आत्मा तो प्रत्येक, यानी वो सिद्धों की बात है, सिद्धों में 4 आत्मा होती है। मैंने जैसा द्रव्य, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, ये यानी 4 आत्मा न्यूनतम रहती है, वो सिद्धों में है। संसारी जीव हैं तो कम से कम 6 आत्मा। क्यों जी, हर कोई भी संसारी जीव ऐसा है क्या जिसमें 6 आत्मा से कम आत्मा है? 5 ही आत्मा है, 4 ही, ऐसा कोई जीव? कम से कम मिनिमम 6 आत्मा हर संसारी जीव में मिलेगी। अब मिथ्यात्वी जीव है, उसमें चारित्र आत्मा नहीं है, उसमें ज्ञान आत्मा नहीं है, तो 6 ही आत्मा रह गई। 14वें गुणस्थान के अयोगी केवली हैं, उनमें योगात्मा नहीं है, कसाय आत्मा नहीं है, शेष 6 आत्मा है। कम से कम 6, कौन सी 6 में अंतर है? मिथ्यात्वी में कौन सी 6 और अयोगी में कौन सी 6? पर 6 आत्मा कम से कम हर जीव में मिलती है। प्रश्न किया गया है, यह अध्रुव अशाश्वत संसार है, दुख प्रचुर है, इसमें दुख होते हैं, दुख बहुत होते हैं। जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, रोग भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। अहो दुखो संसार, संसार दुख है, दुख है। जहाँ प्राणी संक्लिष्ट होते हैं, दुख हैं, किंतु शाश्वत सुख भी उपलब्ध जीवों को होते हैं। मोक्ष के सुख हैं, एगंत सुखम समुवे मोक्षम। मोक्ष में एकांत सुख, वहाँ कोई दुख नहीं होता। तो प्रश्न किया गया, वह कौन सा कर्म है, कार्य है
जिसे करने से दुर्गति में न जाना पड़े। यूँ तो राग स्नेह कई बातें हैं, पर संभवतः सार संक्षेप में बता दें कि साधुपना ऐसा कर्म है, ऐसा आचरण है जिसे प्राप्त करके, जिसका आराधन करके दुर्गति से बचा जा सकता है। हमारी दुनिया में और हमारे इस जीवन में संन्यास और साधुपन बहुत बड़ी चीज है। दुनिया की भौतिक चीजें कोई भी सामने आ जाए, कोई चीज प्रस्तुत कर दी जाए, संन्यास के सामने तुच्छ है, मानो ना कुछ जैसी है। कि संन्यास जैसी पवित्र चीज वह भाग्य से ही मिल सकती है, और भाग्य ज़्यादा ठीक न हो तो मिली हुई वापस भी जा सकती है। कि मिल तो गई पर भाग्य इतना सक्षम नहीं रहा या नहीं है तो मिली हुई चीज भी वापस जा सकती है। तो साधुपन मिलना मुश्किल, और मिल जाए अंतिम श्वास तक सुरक्षित रह जाए फिर तो कहना ही क्या। ये साधुपना बीच में खंडित हो जाए तो भी थोड़ी सी किरकिरी सी मान लो हो गई। कि वर्ष ही तप किया, बीच में खंडित हो गया, 15 दिन 20 दिन महीना भर तो खाना खा लिया तो वर्ष तप तो गया, अब खत्म हो गया है। कि 1 महीना बीच में खाना खा लिया फिर शुरू कर दिया, तो फिर भले शुरू कर दिया, बीच का कितना गैप आ गया, अब अखंड वर्षी तप नहीं रहा। वर्षी तप के पारणे हो अक्षय तृतीया को उस प्रोग्राम में तपस्वी के रूप में बैठने की अर्हता भी नहीं रही, क्योंकि खंडित हो गया। तो साधुपना अखंड चले, बस वो साधुपना के बीच में छोड़ दिया तो वो तो पिछला एक बार सारा अध्याय खत्म, अब नए सिरे से शुरू होगा तब होगा। अविश्राम साधुपन पाल ले, अखंड पाल ले, वो तो मानो धन्य हो गया, कृत धन्य हो गया। आज वैशाख शुक्ला चतुर्दशी है और आज के दिन मैंने यह साधुपन जो हमारी विधि परंपरा है उसके अनुसार प्राप्त किया था। श्रद्धेय मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू और परम पूजनीय गुरुदेव तुलसी की आज्ञा, उसके द्वारा मुझे आज के दिन यह संयम रत्न प्राप्त हुआ था। 51 वर्ष पूरे हो गए आज उस संयम रत्न को लेकर, मानो चलते 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 51 वर्ष पूरे हो गए हैं। और मानो ऐसी टॉर्च है तो भीतर में जुड़ी हुई है, प्रकाश जैसे टॉर्च हाथ में है, कहीं जाओ प्रकाश प्रकाश साथ रह सकता है। तो कहीं जाओ संयम पास में, दीक्षा संयम है तो कहीं जाओ वो संयम की चेतना भीतर में साथ 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 रह सकती है। आचार्य भिक्षु से जुड़ा हुआ यह हमारा जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ, और आचार्य श्री तुलसी तो इस समय दिल्ली में विराजमान थे। उस सन में यानी 1974 में मेरी दीक्षा हुई थी, विक्रम संवत 2031 में हुई वैशाख शुक्ला चतुर्दशी, तब गुरुदेव तुलसी उधर दिल्ली में विराजमान थे और गुरुदेव की आज्ञा मिली कि दीक्षा मुनि सुमेरमल जी सरदार शहर में दे। तो मेरी और मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी की और मेरी दोनों की दीक्षाएं आज के दिन सरदार शहर में, वह जो गदैया जी का नोरा का स्थान है, समवसरण कड़े श्री समवसरण जो भी, वहाँ दीक्षा का समारोह संपन्न हुआ और हमें वो संयम का संकल्प अभिग्रह लेने का, करेमि भन्ते सामाय्यम सब्बम सावज्यम जोगम पच्चखामी का पाठ मानो ग्रहण करने का
वो सद्भाग्य आज जगा था, आज सक्रिय हुआ था। तो यह संयम जीवन की दीक्षा मेरी हुई, मुझे प्रतीक मान लो। तुम्हारी भी दीक्षा हुई है, आपकी भी दीक्षा हुई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरी कौन सी बड़ी बात है इसमें। मैंने ली तो तुम लोगों ने भी ली है, ठीक है। पर्याय का मेरे से बड़े भी मुनि प्रवर धर्म संघ में है, साध्वी जी भी जो मेरे से भी पहले दीक्षित हुए थे। हाँ, गुरुकुलवास में एट प्रेजेंट कोई 51 वर्ष पार कर चुका साधु साध्वी जी नहीं है संयम। बाकी नारा में तो है जो 51 वर्ष से और ज़्यादा जिनका संयम पर्याय है। तो वैसे यह दीक्षा दिवस है, वो तुम्हारा भी है, मेरा भी है, उसमें कोई डिफरेंस की बात नहीं है। सभी का अपना अपना दीक्षा दिवस है। मेरा थोड़ा नाम आ जाता है भी दीक्षा दिवस दीक्षा, तुम्हारा नाम इतना आए न आए तो वो नाम आ जाता है, ठीक है, व्यवस्था है, प्रोटोकॉल है, थोड़ा मान लें। बाकी दीक्षा आ गई, नाम आए न आए, दीक्षा आ गई बस वो बड़ी बात होती है। दीक्षा दिवस कोई मनाए न मनाए, दीक्षा मना ली, दीक्षा आ गई, बस मूल बात तो वो ही है। और यह मनाना और तो छोटी बात, बहुत बड़ी बात नहीं। कोई नहीं भी मनाए मत मनाओ, दीक्षा पास में है तो कल्याण तो होना ही होना है, कोई मनाए चाहे न मनाए। यह संयम का ग्रहण मैंने आज के दिन किया और मुझे यह संयम जीवन मिला। और संयम की साधना है, इसमें कठिनाइयाँ, थोड़े भीतरी संघर्ष कुछ भी हो सकते हैं। मोहनीय कर्म का यह उदय और क्षयोपशम, इन दोनों का कई बार संघर्ष होता है। कई बार उदय जीतता है, क्षयोपशम मंद रहता, कभी क्षयोपशम प्रबल है, उदय मंद पड़ सकता है। यह लड़ाई है, यह युद्ध है। मोहनीय कर्म का उदय और मोहनीय का क्षयोपशम, इन दोनों का कई बार युद्ध होता है, संघर्ष होता है। बस क्षयोपशम की सेना मजबूत है तो उदय को पछाड़ा जा सकता है, उदय वाली सेना मजबूत है तो कई बार क्षयोपशम वाला थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है। बस इस संघर्ष में हम विजय को प्राप्त करें। यह मोहनीय कर्म को प्रतनु बनाना, प्रतनु हो जाए, कसाय प्रतनु हो जाए, यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। साधु हो ऋजुदर्शी, ऋजु को देखने वाला, मोक्ष को देखने वाला, व्यवहार में उसका मानसिक वाचिक कायिक व्यवहार भी ऋजु हो, कोई छल कपट नहीं है, दाव पेच नहीं है, कोई मन में कुछ है कह दिया, कुछ है ठगी, ऐसा कुछ नहीं, बस सरल बच ऋजु है। कहने की बात कह दो, नहीं कहने की मत कहो, छल कपट नहीं, सरलता है, ऋजुता है। साधुत्व की, संन्यास की एक कसौटी है, वो है सरलता। आदमी में सरलता है, छल कपट दाव पेच कुछ नहीं है। बताने की बात बता दें, न बताने की न भी बताएं, क्योंकि झूठ नहीं बोलना यह साधु का नियम है। हर सच बात को बोलना यह नियम नहीं है, सच बात बोलनी ही पड़ेगी, यह कोई नियम नहीं। झूठ नहीं बोलना यह हमारा नियम है। तो साधु को ऋजु होना चाहिए। अब मान लो मेरे से गलती हो गई, मेरे अधिकृत कोई पूछे तो भी ठीक है, हालांकि बात है मुश्किल है, कई बार सही बात बताना भी मुश्किल काम है, यह भी मुझे लगता है। एक सामान्य वृत्ति है आदमी की कि गलती को छिपाने का प्रयास आदमी कर लेता है, और वो जैसे तैसे वो गलती को ढकने का प्रयास, जहाँ तक उसका बल चलता है थोड़ा थोड़ा कि बात को छिपा लूँ, तो यह हमारी कमजोरी ही है। थोड़ी नॉर्मल सी कमजोरी भी मान लें कि गलती को छिपाने का प्रयास हम कर सकते हैं, कर लेते हैं, करने वाले कर लेते हैं।
अनायारम परक्कम्य नेव गुहे ने निन्नवे सुई सया बियड़ भावे असंग सत्य जिंदिए। अनाचार का सेवन करने के बाद भी नेव गुह छिपाना नहीं चाहिए, अपलापने खंडन गलती पूछ रहे हैं कि यह तुमने गलती की क्या, अब कह दे नहीं की, वो नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, यह लुकाव छिपाव है, वो शुद्धि में बाधक है। सो ही उज्जुय भूयस्य, ऋजु भूत होगा तो शोधि है। लुकाव छिपाव हम करेंगे तो शुद्धि में कठिनाई है। धन्य है उन महात्माओं को तो सरलता से गलती स्वीकार कर ले, गलती करना ही नहीं, कुछ हो भी गई सरलता हो गई महाराज, इतनी गलती हुई, जो हुई वैसी पूरी बता दे, जो अधिकृत व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे बालक शिशु की तरह। किंग बाल लीला कलितो न बाल है, पित्रो पुरो जलपति निर्विकल्प। जैसे बच्चा माँ बाप के सामने, छोटा बच्चा मन की बात कह देता है, ऐसे अधिकृत के सामने अपनी गलती ए टू जेड एज इट इज आदमी बता दे। धन्य है उस साधु महात्मा को, सरलता से अपना पूरा चिट्ठा खोल दे, इतनी गलतियां हुई है। ये आलोचना अच्छी हो जाए कि संथारा कभी ले अंतिम श्वास आए, उससे पहले आलोचना अच्छी हो जाए। जो भी दोष लगे करे, इस आलोचना मुझे दे दो, बस शुद्ध स्नान करके जाए, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए। तो यह जीवन की समाप्ति से, साधुपन की संपन्नता से पहले पहले ये शुद्धि साधु की हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यूँ जब दोष लगा विशेष अपना आलोचना ले लो भाई, जितना जल्दी ले लें तो भार उतरे। वरना भार मैं कहाँ कहाँ लेकर जाऊंगा कि बिहार करूंगा तो यह भार और भार तो मान लो लेना पड़ जाए, वो भार साथ में क्यों रखूं मैं। झोलके का भार तो भले ले लो, अगर वो 200 वाला भाव लेकर कहाँ कहाँ जाए, वो तो मिटा दें, हटा दें, तो उतना तो हल्कापन, मन का हल्कापन तो हो जाए, आत्मा का हल्कापन तो हो जाए। तो ये संयम रत्न है, यह जो चद्दर है संयम की। साधु के कई बार दोष लग सकते हैं, कभी अतौर्य महाव्रत में लग जाए, कभी दूसरे महाव्रत में, कभी पहले में, कभी चौथे में, कभी 5वें में, कहीं कहीं दोष लग जाए तो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित। प्रतिक्रमण बराबर अगर अच्छा हो जाए, प्रतिक्रमण हमारा बढ़िया अगर हो जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। प्रतिक्रमण पूरा नहीं करें, छोड़ दें, थोड़ा छूट गया, जानबूझ के तो नहीं छोड़ना चाहिए। कभी देरी भी हो जाए तो परिक्रमण भले देरी से पूरा कर दो, कर लेना चाहिए कि एक मुहूर्त तो हो गया, अभी तो बाकी रह गया तो अभी भी कर लो, चाहे 5 मिनट लेट होना नहीं चाहिए। बड़ा अब कोई विलंब हो रहा है तो परिक्रमण नहीं छोड़ना चाहिए, वो तो कर ही लो। देरी हुई वो प्रायश्चित अर्ह बात हो सकती है, प्रतिक्रमण न छूट जाए। हमारे संत लोग हैं, कभी आज तो आया नहीं कोई बात नहीं, प्रतिक्रमण तो पूरा कर लेना भैया। तो ठीक नहीं तो भले अभी नहीं आए, पर ठीक थोड़ा नहीं तो प्रतिक्रमण उसका हो जाए। हमारे छोटे संत हो रहे, कभी आज तो अभी नहीं, आज तो नहीं आओ मान लो, पर उनके अग्रणी वगैरह जो भी प्रतिक्रमण तुम्हारा हो जाना चाहिए, लेख पत्र हो जाए, गुरु बनना, ये मूल काम तुम्हारे हो जाए। इनमें कहीं नींद हमारे बाधक न बने। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिक्रमण हमारे साध्वी जी भी हैं, भी कहीं मोड़ा बेगा आ सके, प्रतिक्रमण नहीं छूट जाए, वो पूरा हमारा हो जाए। तो हमारे संयम की शुद्धता की दृष्टि से एक उपाय है, दोनों टाइम का प्रतिक्रमण हमारा बढ़िया हो जाए। अपनी अपनी बाकी परिस्थिति है। अब मान लो बिहार है, सूरजज्ञा बात तो बिहार है और काम है, काम है तो एडजस्टमेंट बिठो, प्रतिक्रमण हमारा ठीक हो जाए। थोड़ा बिहार लेट होगा तो प्रतिक्रमण ठीक हो जाए हमारा। तो ये हमें
तो प्रायश्चित भी कोई दोष लग गया है उसकी आलोचना हो जानी चाहिए। अब यह चिंतन हमारा है ना कि भाई बाद में कभी ले लेंगे, मान लो बाद में तुम्हारी लेने की मानसिकता है, पर पता नहीं एंड टाइम बाद में ले पाए कि न ले पाए, इसलिए जहाँ तक हो सके बाद पर ज़्यादा न छोड़े। 10 साल 20 साल बाद ले लेंगे भैया, 10 साल 20 साल का इतना कर्जा जहाँ तक हो सके नहीं रखें तो बढ़िया अपना ले लो, जो होगा सो होगा, आलोचना ले लो, अपने शुद्धि हो जाए। यह संयम की निर्मलता के लिए ये आलोचना प्रायश्चित ये अपेक्षित है। हमारी अब प्रतिक्रमण की व्यवस्था ठीक रह जाए और ये प्रायश्चित ठीक हो जाए, प्रायश्चित जो मिले वो निर्वहन हो जाए। तुमने प्रायश्चित तो ले लिया, देने वाले ने दे दिया 5000 गाथा, अब 5000 गाथा होता है या नहीं, ले लिया वो बढ़िया किया तुमने, अब 5000 गाथा चितारते नहीं, बस ले लिया। तो कोरा लेने से तो पूरा काम नहीं हुआ ना। डॉक्टर साहब के पास तुम गए तो डॉक्टर साहब देखा भाई ये टेबलेट ले लेना, टेबलेट लेकर के भी आ गए, ला के रख दी, लेते हो ही नहीं तुम, तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा। हाँ, डॉक्टर को दिखा दिया, बढ़िया किया, टेबलेट लेके आ गया, बढ़िया किया, अब टेबलेट टाइमली लोगे तुम काम होगा ना, लेते ही नहीं हुआ, ला के रख दी वहाँ, तो रखने से क्या, तो प्रायश्चित ले लिया, अच्छा किया, इतना गाथा सद, अब तुम करते हो या नहीं, करते नहीं है तो पूरा काम कैसे होगा। वो कोरा लेना पूरा काम थोड़ा ही हुआ, ले लिया वो बढ़िया किया, अपने निर्वहन करेंगे तब पूरा काम होगा। जैसे डॉक्टर को दिखाना, दवाई मंगवाना, फिर दवाई लेना, 3 काम हो गई ना। डॉक्टर को दिखाना, फिर जो कहे वो दवाई मंगवाना लाना, दवाई लेना, 3 काम है। तीनों काम हो गए तब पूरा काम होगा। डॉक्टर को दिखा दिया, दवाई मंगा ली, यह अभी पूरा काम नहीं हुआ। इसी प्रकार तुमने अपनी आलोचना ले ली, अधिकृत के पास सरलता से बता दिया, ले लिया, बहुत अच्छा काम किया। प्रायश्चित दाता ने बता दिया, ये तपस्या, ये जप, ये स्वाध्याय तुम्हें दिए जा रहे हैं, प्रायश्चित बढ़िया तुमने ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया, यानी तुमने दवाई ले ली, लेके आगे, अब दवाई मुंह में ली या नहीं। अब तीसरा काम होगा, जब तुम वो प्रायश्चित का निर्वहन करोगे तो दवाई वो मुंह में लेने का हो जाएगा। तो प्रायश्चित के 3 स्टेजेज हैं, अधिकृत को बताना, प्रायश्चित को ग्रहण करना, फिर उसका क्रियान्वयन करना। ये तीनों होने से पूरा इम्प्लीमेंटेशन का सारा काम संपन्न हो सकता है। तो ये प्रतिक्रमण है, बहुत बढ़िया है, हमें इसका अंकन करना चाहिए कि प्रतिक्रमण मेरा ठीक हो जाए। प्रतिक्रमण में बातें इनमें ज़्यादा, इनमें नहीं जाकर अपना मेरा बढ़िया हो जाए। प्रतिक्रमण मंडली में कर ले, कदाचित अलग करना पड़े तो मेरा प्रतिक्रमण पूरा। अब तुम प्रतिक्रमण करो तो बीच में कपड़े भी समेट लें, वो कर लें, वो नांगला खोल दो, नांगला बांध दो, अरे भी नांगला तुम बाद में देखो, पहले प्रतिक्रमण बढ़िया कर लो। तो जो प्रतिक्रमण का कालमान है, तुम थोड़ा बोलता रहूँगा, नांगला खोल दूंगा, कपड़े समेट दूंगा, वो बढ़िया नहीं है। प्रतिक्रमण के साथ दूसरा काम करने से यथासंभवतया बचना चाहिए। पर नांगला खोलना, लूना मंडलिया समेटना करना, वो तुम बाद में करो, पहले करो। प्रतिक्रमण के साथ उसको मिलाओ मत, वो टाइम हमारा बहुत बढ़िया है। तो टाइमली प्रतिक्रमण करना चाहिए, टाइम पर लेट हो जाए तो उसको तो भी छोड़ना नहीं चाहिए। लेट हुआ, वो मान लो कोई परिस्थिति है, प्रतिक्रमण उसके कारण छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज का दिन मेरे लिए ये दीक्षा ग्रहण का दिन है, तुम्हारा अपना अपना दीक्षा ग्रहण का दिन। तो यह संयम मिल जाना बढ़िया बात है। अब कोई साधु मान लीजिए अग्रणी कोई बन गया, कोई नहीं बना, जहाँ तक संयम की बात है नो डिफरेंस, अग्रणी है कि अनग्रणी कोई फर्क नहीं है संयम में। अग्रणी एक अलग व्यवस्था की चीज है,
संयम पर्याय की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। और संयम पर्याय में जो बड़ा है वो रत्नाधिक है। तुम अग्रणी हो अनग्रणी हो, तुमसे जो संयम पर्याय में बड़े हैं वे हमारे रत्नाधिक, जो हमसे बड़े हैं वे हमारे रत्नाधिक हैं। तो रत्नाधिक का अपना महत्व है, वो हमारे लिए वंदनीय है, नमस्करणीय है। तो तुम कितने विद्वान बन गए हो, विद्वान बन गए और बहुत अच्छे कार्य करने वाले भी बन गए, सुनामी तुम्हारी हो गई, तो तुमसे बड़े संत हैं वो तुम्हारे लिए वंदनीय। वो भले अगवानी नहीं है, वो भले पढ़े लिखे नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो गए, वो पढ़े लिखा होना अलग चीज़ है। तो संयम पर्याय में जो बड़े हैं उनको वंदना करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। तो ये संयम का महत्व है। हमारे यहाँ संयम को बड़ा महत्व मिला है। और तो क्या कि आचार्य श्री तुलसी को मैंने देखा, बड़े संत पधारे तो नीचे विराज करके बड़े संत को वंदना की, यानी कि आचार्य होने पर भी रत्नाधिक मुनिश्री हैं तो उनको वंदना करो। इसका मतलब संयम का महत्व है। ज्ञान तुम्हारा कितना, विद्वता कितनी, तुम कितने बड़े लेखक, वो एक हमारा अलग महत्व की चीज़ है। और जहाँ संयम की बात है कि वहाँ तुम्हें डिग्री MA की है या नहीं, तुमसे छोटे हैं उनके लिए तुम वंदनीय हो जाते हो। तो यह जो संयम का हमारे यहाँ महत्व है, और एक जीवन काल में संयम बढ़िया पाल लिया, अच्छी आराधना कर ली, बहुत बड़ी बड़ी सफलता हमें तो मिल गई है। कितना आगे का भविष्य हमारा मानो अच्छा हो गया होगा, एक जीवन काल में पूरा अच्छा संयम पाल लिया। और वर्तमान युग में इतना जहाँ भौतिकता का भी है, उसमें भी संयम कोई अपना पाल लेता है। बाह्य आकर्षण, बाह्य चीज़ें हैं भी है, पर संयम के सामने ये बाह्य सब छोटी चीज़ें हैं। मेरा तो संयम बढ़िया है कि मुझे साधुपना प्यारा है। पहली बात है कि मुझे साधुपना प्यारा है, वो मेरी पहली चीज़ है। पहली चीज़ मेरी साधुपना है। क्योंकि नंबर 2 में संग मुझे प्यारा, मैं जिस संग, वो संग मुझे प्यारा। तीसरे में गुरु मुझे प्यारा है। साधुपना, संग और गुरु। तो यह आज का दिन जो मुझे प्रतीक मान लिया जाए संयम पर्याय के ग्रहण का, संयम पर्याय में आने का दिन है। तो मैं भी एक बाल मुनि के रूप में इस धर्म संघ में दीक्षित हुआ था। छोटा सा बाल मुनि था। दिनांक के हिसाब से तो 12 भी पूरे हुए नहीं थे। दिनांक तय तो जन्म 13 मई का, दीक्षा 5 मई की, पूरे 12 हुए नहीं थे तब दीक्षा हो गई। तिथि के हिसाब से देखें तो 12 बरस और 5 दिन मान लो। नवमी का जन्म, चतुर्दशी की दीक्षा, करीब करीब 12 वर्ष की अवस्था थी। और मुझे यह संयम रत्न प्राप्त हो गया। और कितने संतों का और का कृपा योगदान मिला। संतों के सतियों से संतों से प्रेरणा सीखना करना मौका मिला, और आखिर यह संयम रत्न प्राप्त हो गया। तो बालावस्था में यह संयम रत्न मिला, कोई 20 वर्ष होने के बाद नहीं मिला। 12 वर्ष के लगभग उम्र थी तब यह संयम रत्न मिल गया, और 51 वर्ष उसको संपन्न हो गए। तो यह मैं तो धन्य हो गया इस मानव जीवन में आकर के, मुझे तो दीक्षा मिल गई। वह दुनिया में इससे बढ़िया और क्या चीज़ होती होगी दुनिया में, संन्यास से बढ़िया, साधुत्व से बढ़िया। तो वो चीज़ मुझे भी मिली। मुझे ही क्या, तुम लोग सभी जो भी आप लोग हो, जिनको भी हमसे भी बड़े बड़े पर्याय में हैं, यह संयम रत्न मिला है। तो इसका वर्तमान युग में हम जी रहे हैं कि वर्तमान युग में भी ठीक है, हमें वर्तमान युग के अनुरूप कुछ ढलना पड़े, पर संयम की जहाँ बात है कि संयम तो हमारा सुरक्षित रहे। वर्तमान युग एक, भविष्य का युग एक, अतीत का युग है, युग कोई भी है भी हमारा संयम रत्न है, उसमें कोई समझौता, हमें संयम हमारा सुरक्षित। बाकी थोड़ा वर्तमान युग हो, थोड़ा बहुत कुछ करना पड़े तो करना पड़े। मूल हमारी निष्ठा, संयम,
कि उसमें उस मूल में भूल हमारी न हो जाए, मूल सुरक्षित रहे। बाकी शाखा प्रशाखा थोड़ा बहुत कुछ करना पड़े, क्या करना है आवश्यक है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ मान लो है, पर मूल हमारा संयम है, संयम की निष्ठा है। वो हमारी 5 महाव्रत हैं, समितियाँ, गुप्तियाँ, इनके प्रति हमारी वह जागरूकता बनी रहे तो आचार्य भिक्षु से संबद्ध हमारा धर्म संघ, फिर आचार्य श्री तुलसी, वो हमें गुरु के रूप में मिले थे, हमारे नवम अधिशास्ता और हमारे मेरे भी वो वैसे साक्षात गुरु के रूप में भी रहे। उनके चरणोत्पात में भी रहने का मौका मिला, गुरुकुलवास में रहने का मौका मिला। 51 वर्षों में 6 चतुर्मास तो न्यारा में किए, बाकी सारे चतुर्मास 45 चतुर्मास तो गुरुकुलवास में ही बीते। 6 चतुर्मास न्यारा में किए। विक्रम संवत 2031 का न्यारा में हुआ, 2032 का न्यारा में हो गया, तो 2034 का न्यारा में हो गया, 2035 का न्यारा में हो गया, फिर 2039 का न्यारा में हो गया, 2040 का न्यारा में। उसके बाद सारे 41 से लेकर आज तक ये 81 तक सारे चतुर्मास गुरुकुलवास में ही 6 चतुर्मास न्यारा में किए, बाकी सारे गुरुकुलवास में हुए। तो न्यारा में होना भी कोई ठीक, न्यारा में भी करें भले, कोई दिक्कत नहीं है। न्यारा में रहो चाहे भेड़ा में रहो, हम संयम में रहें, बस मुख्य कसौटी हमारी एक ही है। न्यारा में रहो, कोई बुरी बात नहीं है, न्यारा में वहाँ भी अच्छा काम कर सकते हैं, वो भी सेवा है कि जहाँ रखो वहाँ रह जाएं। न्यारा में भेड़ा में आप जानो, हमें तो आप जहाँ गुरु रखो वहाँ रह जाएं, ये खास बात है। गुरु जहाँ रखे निवेदन भले कर दें, बाकी आप जहाँ रखो वो हमें मंजूर, यह खास बात है। फिर जहाँ रखे वहाँ रह जाएं। कि मैं सोचता हूँ कि मेरा सोचना, मेरा चिंतन बढ़िया हो सकता है कि निर्णय फिर जो गुरु करे वो हमें मंजूर है। मंजूर भी बिना मन नहीं, मन से मंजूर है। आप जहाँ रखो, जहाँ उपयोग हमारा करना चाहो, इस शासन की सेवा आप जिस रूप में हमसे लेनी चाहो, न्यारा में रख करके हमसे सेवा लेनी चाहो, हम वैसे सेवा दें यथासंभवतया। आप यहाँ हमारा उपयोग करो, हम यहाँ अच्छी तरह सेवा दे सकें। तो जहाँ रहे वहाँ चित्त समाधि में रहना और अच्छा हो सके उतना काम करना, जो बन सके योग्य उस सेवा देने का प्रयास करना। और न्यारा में रहो भेड़ा में रहो, वो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। थोड़ा बहुत मान ले सा गुरु के पास रहने का मौका मिला तो गुरु ने न्यारा में भेजना उचित मान लिया है, तो हमारा फिर कौन सा आग्रह। गुरु की दृष्टि में रहकर न्यारा में रहना भी बढ़िया, गुरु की दृष्टि के बिना जबरदस्ती भेड़ा में रहना भी घटिया है, बढ़िया बात नहीं है वो। तो गुरु जहाँ कहे तो यह हमारी भी संयम रत्न है। जहाँ गुरु आप रखना चाहो, इतना तो हमारा सेवा का क्रम है ही ना कि आप जहाँ रखो वहाँ रहने को तैयार है। ये भी अपनी आप में सेवा ही है कि आप निश्चिंत रहो गुरुदेव, जब आपको उचित अपेक्षा लगे हमें यहाँ रख लो, जब जरूरत हो तो न्यारा में। हमारी ओर से कोई आग्रह नहीं है, आप जहाँ फरमाओ बस वो हमें मंजूर है। यह भी अपने आप में संग की एक सेवा ही हो जाती है। तो जहाँ रहें वहाँ अच्छा हमारा उपयोग अपना कर सके हम। भेड़ा में रहें, भेड़ा में रहकर हमारी बड़ी उपयोगिता है, बहुत हमारे भाग्य की बात भी हमारी उपयोगिता हो रही है। न्यारा में उपयोग करना, वहाँ हमारा उपयोग करो, वो भी हमारे लिए भाग्य की बात ही है। हम न्यारा में काम में आ रहे हैं, इसलिए यह एक चिंतन का विषय है कि हमारा संयम और हमारा गुरु के प्रति व्यवस्था के मामले में समर्पण है। आप जहाँ रखना चाहो वहाँ रहने का भाव है, यह हमारी निष्ठा बनी। जहाँ रहे वहाँ बढ़िया तरीके से रह सके और ही बढ़िया बात है। तो मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू, जिनको मैंने देखा और वो उनमें कुछ विशेषताएं भी प्रतीत हो रही है, उनमें भी संग निष्ठा के संग की, संगीय संस्कार की और की बातें, और उनका ज्ञान भी था, तो व्याख्यान ज्ञान, तो उनके द्वारा मुझे दीक्षित होने का मौका मिला।
और बाकी तो गुरुदेव का जो निर्देश था भी, दीक्षा भी कहाँ लेना करना भी गुरु का आदेश है, वो गुरु के हाथ से हो तो बहुत बढ़िया। गुरु के फिर जहाँ गुरु की इच्छा हो वहाँ हमारी दीक्षा कराओ। कोई हैं तो गुरु के ही ना, शिष्य तो गुरु के ही हैं। दीक्षा भले कहीं हो जाए, शिष्य तो गुरु के ही हैं। तो मुझे आचार्य श्री तुलसी का शिष्य होने का मौका मिला और फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का शिष्य रहने का मौका मिला। दो गुरुओं का दीक्षा दाता मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू थे, तो शिष्य आचार्य तुलसी का बना में, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी का बना। दो गुरुओं का शिष्यत्व प्राप्त किया और बाद में दोनों ही गुरु साक्षात सामने नहीं रहे, तो फिर अपने ढंग से हमारी साधना का क्रम चले। तो यह दीक्षा का क्रम है। अब दीक्षा देने में नातिलों का भी योगदान है। सुजानमल जी और मेरी संसार पक्षिया माँ नेमा आज्ञा नहीं दे तो दीक्षा में आबादा आ जाती है। तो श्री सुजानमल जी दुगड़ भी एक यूँ अच्छे समझदार व्यक्ति, समझदारी का मानो परिचय दिया कि मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी ने थोड़ा उनको इंगित किया। पहले यह बात थी कि आषाढ़ शुक्ला पूनम के बाद आज्ञा दीक्षा की, तो बाद में मुनि श्री ने संभवतः उनको फरमाया कि आषाढ़ शुक्ला पूनम के बाद तो आपकी आज्ञा है ही है, अब करीब 2 महीना और पहले दीक्षा हो जाए कि अभी मुहूर्त तो अच्छा है बैसाख महीने का। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर पहले कर, तो उन्होंने मान लिया। तो मेरी संसार पक्षिया माँ और संसार पक्षिया बड़े भाई जी, उनका एक दीक्षा में आज्ञा के रूप में भी एक बड़ा एक वो भी कार्य हुआ, तब मेरी दीक्षा संभव हो सकी। और मैंने भी थोड़ी कड़ाई का प्रयास किया, यह नहीं खाना वो नहीं खाना, घर छोड़ दूं, कर कर आके आखिर मैंने आज्ञा ले ही ली। सब मैं इतनी कड़ाई नहीं करता तो वो जैसे कि अब मैं यहाँ घर में खाना नहीं खाऊंगा, घर में नहीं जिमूंगा, मैं वहाँ जीऊँगा करूँगा, इतने द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, यो करता गया तो वो आखिर मानो वे भी झुके, आखिर उनको भी मानो झुकना पड़ा थोड़ा। मैं कड़ाई बिल्कुल नहीं करता तो वो भी ठीक है दीक्षा नहीं। मैंने कड़ाई की थोड़ी, तो फिर उनको मानो झुकना कहूँ चाहे कुछ भी कहूँ, आखिर उनको मानना पड़ा और आज्ञा देनी ही पड़ी। तो आज्ञा दे दी तो मुझे यह संयम रूपी रत्न प्राप्त हो गया। फिर भी ज़्यादा कोई उनकी बाधा नहीं रही, ज़्यादा बाधा नहीं, थोड़ी बहुत माइतों का मान लो परीक्षा का उनका, आखिर आज्ञा मुझे मिल गई। तो यह चतुर्दशी का दिन है, आज हाजिरी का दिन भी है और साध्वी प्रमुखा जी के साथ भी यह दिन जुड़ गया है। आज के दिन 3 वर्ष पहले विस्तृत विभाजी साध्वी जी को साध्वी प्रमुखा के रूप में प्रतिष्ठित होने का वो समय आया था। तो 3 वर्ष आपको भी पूरे हो गए हैं। तो यह एक ही तिथि हो गई, मेरी दीक्षा की तिथि और आपकी मनोनयन की तिथि है जे साध्वी प्रमुखा, दोनों की वो दिन एक ही हो गया है। यह योग एक कुछ लक्ष्य जो भी है। तो आज के दिन आपका भी ये साध्वी तो थी, अब साध्वी फिर प्रमुखा बन गई, तो यह भी अच्छी जिम्मेवारी का कार्य है। इतने बड़े साध्वी समुदाय, भाग्य की बात भी है, इतने बड़े साध्वी समुदाय का एक मुखिया बनना आचार्यों के अनुशासन के अंतर्गत, यह भी एक विशेष बात ही है। तो साध्वी समुदाय की भी खूब अच्छी सेवा करते रहें, श्राविका समुदाय और भी जो भी हमारे कार्य हैं, संघ की सेवा है, अच्छे कार्य करते रहें। चित्त में समाधि रहनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा, चित्त में समाधि रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, मनोबल मजबूत रहे, मनोबल अच्छा रहना चाहिए। कोई भी स्थिति परिस्थिति कुछ भी आ जाए, आदमी की हिम्मत, शांति, मनोबल, चित्त में सहज शांति और शारीरिक अनुकूलता रहे तो आदमी काम कर सकता है। वरना शरीर में ठीक न रहे तो दिक्कतें, मन ठीक न रहे तो दिक्कत, मनोबल न हो तो दिक्कत। तो 3 चीज़ें, शारीरिक स्वस्थता, चित्त की शांति समाधि और मनोबल, ये तीनों अच्छे रहें तो आदमी अच्छा कार्य कर सकता है। तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के बाद जो साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी अभी साध्वी प्रमुखा जी के रूप में हैं, तो यह बहुत अच्छा सेवा का कार्य अच्छे ढंग से चलता रहे, खूब अच्छा काम होता रहे।